कक्षा 12 के बच्चे ध्यान दें। कैकेयी का अनुताप मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जिसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। तो देखिए आप चौथा, जब राम कहते हैं कि जिस माता ने भरत को जन्म दिया, अगर वह ही उसे नहीं समझ सकी तो फिर मैं कैसे समझ सकता हूं। ठीक है। उसके बाद कैकेयी कहती हैं कि यह सच है तो अब लौट चलो घर को। यह सच है तो अब लौट चलो घर को। ठीक है। प्रस्तुत कविता में राम की बात सुनकर माता कैकेयी स्वयं को दोषी सिद्ध करती हुई उनसे अयोध्या वापस लौट चलने को कहती। ठीक है। स्वयं को दोषी सिद्ध करते हुए राम से अयोध्या वापस चलने के लिए कहती। ठीक है। कि और इसमें आप कुछ लिखने के पहले जोड़ लीजिए कि राम की इस बात को सुनकर कि यह सच है तो अब लौट चलो, राम की इस बात को सुनकर कि भरत को स्वयं उनकी माता भी न पहचान सकी, तो कैकेयी कहती हैं कि यदि यह सच है तो अब लौट चलो घर को। यदि यह सच है तो अब तुम अपने घर लौट चलो। हे राम, यदि तुम्हारा कथन सत्य है कि जिस पुत्र को मैंने जना था मैं ही न समझ पाई, तो अब तुम घर लौट चलो। ठीक है। अर्थात मेरी मूर्खता को भूलकर अयोध्या चलो, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने तुम्हारे लिए वनवास की मांग की थी। यह मेरा मूर्खता से भरा हुआ कदम था, इसलिए हे राम अब तुम अयोध्या लौट चलो। दूसरी लाइन देखिए, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। उस पंचवटी की सभा में जो रात्रि को आयोजित की गई थी, जब कैकेयी ने कहा कि यह सच है तो अब लौट चलो, इस बात को सुनकर इन बातों को सुनकर उस पंचवटी की सभा में बैठे समस्त गण विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि यह कैकेयी क्या कह रही हैं। जिस मुख ने कभी राम के लिए दशरथ से वनवास मांगा था, वही मुख आज क्या मांग रहा। सारे लोग पंचवटी की सभा में बैठे समस्त गण कैकेयी की इन बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हुए। ठीक है। आगे देखिए, सबने रानी की ओर अचानक देखा और सभी लोग एकटक अपलक नेत्रों से रानी कैकेयी की तरफ देखने लगे। ठीक है। सबने रानी की ओर अचानक देखा और सभी लोग एकटक टकटकी लगाए रानी की तरफ देखने लगे, रानी कैकेयी की तरफ देखने लगे। वैधव्य तुषार वृता यथा विधुलेखा। विधुलेखा, विधु का मतलब होता है चंद्रमा, मतलब चंद्रमा की रेखा, चंद्र रेखा। ठीक है। तुषार वृता का मतलब आवृत का मतलब ढकी हुई, तुषार का मतलब ओस का मतलब, वैधव्य का मतलब विधवापन। ठीक है। तो देखिए, वैधव्य तुषार वृता यथा विधुलेखा, उस समय विधवा रूप में, रानी कैकेयी के लिए कहा गया है कि उस समय विधवा रूप में श्वेत वस्त्र, ठीक है, धारण करके वे ऐसी लग रही थी मानो कुहरे ने तुषार, कुहरे ने विधुलेखा चांदनी को
ढक लिया हो, आच्छादित कर लिया हो। ठीक है, विधुलेखा का मतलब चंद्रमा की रेखा, चांदनी। फिर से देखिए इसको आप, वैधव्य, वैधव्य जान ही रहे हैं आप, विधवापन, जिसका पति न हो वह वैधव्य का जीवन जीता है। तो चूंकि दशरथ जी का देहांत हो गया था तो रानी कैकेयी विधवा थी, तो वैधव्य तुषारवृत्ता, तुषारवृत्ता का मतलब, तुषार का मतलब ओस, आवृत का मतलब घेरना, ढकना, आच्छादित होना। ठीक है, विधुलेखा चंद्रमा की रेखा, चांदनी। तो देखिए, वैधव्य तुषारवृता यथा विधुलेखा, उस समय विधवा रूप में श्वेत वस्त्र धारण करके रानी कैकेयी ऐसी लग रही थी तुषारवृता, मानो तुषारवृता विधुलेखा, मानो कुहरे ने चांदनी को आच्छादित कर लिया हो, ढक लिया। क्लियर है? चलिए आगे आप 5वीं लाइन देखिए, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। असंख्य तरंगा का मतलब अनगिनत तरंगों वाली, असंख्य तरंगों वाली, अनगिनत विचारों। तो देखिए, बैठी थी अचल तथापि का मतलब फिर भी, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, शांत चित्त बैठी होने के पश्चात भी उनके मन में, रानी कैकेयी के मन में, देखिए, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, शांत चित्त, स्थिर चित्त बैठी होने के पश्चात भी उनके मन में असंख्य तरंगा, अनगिनत विचारों की तरंगें उठ रही थीं, अनगिनत विचार उत्पन्न हो रहे थे। रानी कैकेयी के मन में अनगिनत विचार उत्पन्न हो रहे थे, उनको अपने किए पर पश्चाताप था, इसलिए अनेक विचार उत्पन्न हो रहे थे। क्लियर है? चलिए आगे, वह सिंही अब भी, वह सिंही अब थी हाहा, वह सिंही अब थी हाहा, गोमुखी गंगा। गोमुखी गंगा का मतलब, गोमुखी का मतलब गाय के मुख वाली, गंगा का मतलब गंगा की तरह पवित्र, शुद्ध, शांत, निर्मल। तो देखिए, कभी सिंहनी सी दिखने वाली रानी कैकेयी, कभी शेरनी सी दिखने वाली रानी कैकेयी आज दीनता के भावों से भरी हुई थी। गोमुखी गंगा, गंगा वह आज गंगा की तरह शांत, शीतल और पावन लग रही थी। तो आज गंगा की तरह शांत, शीतल और पावन दिख रही थी। क्लियर है? आगे चलिए, हा जनकर भी मैंने न भरत को जाना। कैकेयी आगे कहती हैं कि सब लोग सुन और जान ले। बहुत ही दृढ़ता के साथ कह रही हैं, बड़ी मजबूती के साथ कह रही हैं कि हा जनकर भी मैंने न भरत को जाना। कैकेयी आगे कहती हैं कि सब लोग सुन और जान लें कि मैं जन्म देकर भी अपने पुत्र भरत को पहचान न सका। सब लोग भली भांति जान लें, अच्छी तरह से जान लें कि मैंने भरत को जन्मा अवश्य था, लेकिन उसे अच्छी तरह से जान नहीं पाई थी, पहचान नहीं पाई थी। क्लियर है? आगे चलिए कि यह सच है तो फिर घर लौट चलो, घर लौट चलो भैया। पुनः कैकेयी राम से कहती हैं कि अगर यह सच है कि मैंने भरत को जन्म तो अवश्य दिया लेकिन उसे जान नहीं पाई, यह सच है तो हे राम, अब तुम पुनः अपने घर अयोध्या लौट चलो। क्लियर है? चलिए, लास्ट लाइन है, मैं अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। आगे कैकेयी कहती हैं कि हे राम, इस कृत्य की अपराधीन मैं हूं, भरत नहीं। अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। हे राम, अपराधीन मैं हूं, तुम्हें वन में भेजने का अपराध
मैंने किया है। इस अपराध में भरत का कहीं से कोई भी योगदान नहीं, इसलिए हे राम, मुझे क्षमा करते हुए तुम वापस घर लौट जाओ। इसके लिए तुम जिस तरह का दंड मुझे देना चाहते हो दो, पर तुम वापस अयोध्या लौट जाओ। थैंक यू।